अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से हैं। आज मैं मॉनसून से रिलेटेड ऐसे ज़बरदस्त किचन के हैक्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके किचन में बहुत ही काम आने वाले हैं। बारिश का टाइम तो आ ही गया है, बारिश के साथ साथ जम्स और मॉइस्चर भी आ जाते हैं। चलें हम अपने टिप्स नंबर 1 की तरफ चलते हैं। टिप्स नंबर 1, जब मानसून का मौसम आता है तो हमारे जो सब्ज़ियां होती हैं, ख़ास तौर पर आलू जो हम इकट्ठे मार्केट से ले आते हैं, इनको एक टोकरी में डालकर रखना नहीं चाहिए। अगर एक टोकरी में डालकर रखते हैं तो ये हमारे जो आलू हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आलूओं को आपने किसी सायादार जगह पर इनको अलहदा-अलहदा करके आपने रख देना है। अगर ये एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, साथ साथ जुड़े हुए रहेंगे तो ये ख़राब होने का अंदेशा होता है। साथ ही हम प्याज़ों को देख लेते हैं। इधर मैंने टोकरी में प्याज रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही मानसून का मौसम आया, ये अंदर से जो प्याज है वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं और अंदर से काले पड़ने लग गए हैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने एक प्याज जो है वो ख़राब उठाकर फेंक दिया और दूसरा प्याज आपको दिखा रही हूँ कि ये काला पड़ गया है। लेकिन इसको भी हमने अगेन इस टोकरी से निकाल देना है और हमने इसको फ़र्श पर फैला देना है। फ़र्श पर फैलाने के बाद हमने क्या करना है, जो प्याज होंगे गंदे वो हमने अंदर से निकाल देने हैं ताकि दूसरे प्याज हमारे ख़राब ना हो, क्योंकि इनमें भी मॉइस्चर आ जाता है। तो जो इसके ऊपर जो छिलके होते हैं, इजाफ़ी छिलके होते हैं, वो हमने इनको हटा देना है और बिल्कुल साफ़ और यानी क्लीन कर दें, एक दूसरे के ऊपर ना रहें। चलें हम चलते हैं अपने टिप नंबर 2 की तरफ। जब भी हम खाना रखते हैं खाने वाले डब्बे में, तो क्या होता है कि नीचे से जो डब्बा होता है वो भी गीला हो जाता है, हमारा पोना भी गीला हो जाता है और उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है। नीचे वाली जो रोटियां हैं वो गीली हो जाती हैं। तो सबसे ज़बरदस्त हैक मैं बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने कोई सा भी स्टैंड लेकर आपने डब्बे के अंदर रख देना है। उसके ऊपर आपने कॉटन का जो होगा कपड़ा वो रखकर उसके अंदर रोटियां रखकर ऊपर से डब्बा बंद कर देना है। आप देखेंगे कि ना इसका मॉइस्चर जो है रोटियों को गीला करेगा, ना ये रोटियां जो गीली होंगी बल्कि सॉफ्ट और उसी तरह गर्म रहेंगी। चलें चलते हैं हम अपने टिप नंबर 3 की तरफ। जब भी हम आटा जो है वो गूंद कर रखते हैं, इजाफ़ी आटा जो हमारा बच जाता है हम फ्रिज में रखते हैं तो वो इस तरह काला पड़ जाता है। हमने क्या करना है, एक शॉपिंग बैग लेना है साफ सा, उसको हमने दोनों साइडों से हमने जो है कट कर लेना है। सबसे पहले नीचे वाले हिस्से से हम कट करेंगे, फिर जहाँ से शॉपिंग बैग के हम हैंडल होते हैं जहाँ से हम उनको पकड़ते हैं, हमने क्या करना है, एक सीज़र की मदद से हमने उसको कट कर देना है। कट करने के बाद हमने क्या करना है, दोनों साइडों से जो है हमने अब शॉपिंग बैग को है वो कट कर लेना है। इस तरह हमारे पास दो जो हैं शॉपिंग बैग के दो हिस्से हमारे पास आ जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर दो हिस्से हो गए हैं। अब इनको क्या करना है, हमने ये जो आटा हमारे पास इजाफ़ी बच जाता है आटा, ये इस आटे के ऊपर सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखिए अंदर से काला नहीं पड़ा, ऊपर से जो है वो हल्का हल्का काला पड़ गया। ये न्यू गंदम का आटा है। तो हमने सबसे पहले इसके ऊपर ऑयलिंग करनी है। ऑयल से हमने इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने शॉपिंग बैग काटा था ये उसके ऊपर हमने रख कर इसको हमने ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा के आप फ्रिज में रखेंगे तो ये कभी भी काला नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह इसका कलर जो है वाइट रहेगा। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम दूध बॉयल करते हैं, दूध बॉयल होने के फ़ौरन बाद हम इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। ढक्कन देने नहीं है, ढक्कन देने से जो बलाई है वो थिक नहीं आती, और इसको खुला भी नहीं छोड़ना क्योंकि मौसम में बरसात आ गई है, कोई छिपकली वगैरह जो है या कोई टिड्डा इसके ऊपर गिर सकता है। आपने इसके ऊपर छन्नी देनी है। छन्नी देने से ये होगा कि इसके अंदर से जो हीट है वो रिमूव हो जाएगी और जो बलाई है वो थिक आएगी। नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। नंबर 5 में अब मैं आपको किचन के काउंटर वगैरह और हमारे बर्नर की जो पीछे वाली दीवार होती है उसके लिए हम एक बहुत ही प्यारा जो है वो डिटर्जेंट बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक हमने स्प्रे बोतल ले लेनी है, उसके अंदर हमने एक कीफ लगा देनी है और 2 चम्मच हमने नमक के भरकर डाल देने हैं। अगेन हमने इसके अंदर वाइट सिरका
جس کو ہم ونیگر بولتے ہیں، آپ نے وہ ½ کپ ڈال دینا ہے اور 1 کپ ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے۔ اس محلول کو ہم نے اچھے سے جو ہے وہ شیک کرنا ہے تاکہ نمک اور یہ وائٹ ونیگر اور پانی جو ہے وہ مکس ہو جائے۔ اب اس کا کمال میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کی چیزیں گندی ہوتی ہیں، جیسے کہ برنر گندا ہو گیا ہے، اس کے اوپر آئل کے نشان وغیرہ لگ جاتے ہیں، یا آپ کا اوون وغیرہ ہے، اس کے اوپر آپ نے اس کا سپرے کرنا ہے اور آپ نے ایک صاف کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سے جو ہے آپ نے اس کو کلین کر لینا ہے۔ یہاں پر میں نے اوون کے اندر والے حصے کو بھی اچھے سے میں نے صاف کر لیا ہے۔ جب تک میں اوون کو اندر اور باہر سے اچھے سے صاف کرتی ہوں، آپ ایک چھوٹا سا کام کر دیجئے گا کہ آپ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں جا کر ضرور بتائیے گا آپ کو کون سا ٹپس جو ہے زیادہ اچھا لگا ہے۔ اچھے سے میں نے اس کو جو ہے وہ کلین کر لیا ہے۔ اچھا، کلین کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کپڑا وائٹ کپڑا تھا اور اس کی رنگت کیسی ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر جتنے بھی چکنائی کے داغ وغیرہ، جتنے بھی جمز ہوتے ہیں، کیونکہ برسات کا موسم ہے تو نمی ہر چیز میں آ جاتی ہے۔ جیسے ہی نمی آتی ہے، موئسچر آتا ہے تو چیزیں جو ہے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ آئرن کا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی نمی کافی زیادہ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد میں نے جو برنر تھا، برنر کے اوپر بھی اگین میں نے شاور لگایا۔ شاور لگانے کے بعد یہ دیکھیں، جو اس کا جو یہ بٹن تھا اس کے اوپر جو ہے کافی زیادہ میل تھی، لیکن وہ کپڑے سے ریموو نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں پر میں نے پرانا ٹوتھ برش لے لیا اور جو پرانے ٹوتھ برش ہوتی ہیں ان کو پھینکیے گیا مت۔ اس کے اوپر دوبارہ میں نے سپرے کیا۔ سپرے کرنے کے بعد میں نے اس کے جو بٹن تھے جس کے سے ہم اس کو چلاتے ہیں برنر کو، اس کو اگین میں نے اس کو اچھے سے اس کو جو ہے صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد اس کو یہ دیکھیں، اب میں اس کو وائٹ کپڑے سے صاف کروں۔ اسی طرح میں نے اپنا سارا جو برنر ہے وہ صاف کر لیے۔ ہوئی نا کمال کی بات، گھر کی چیزوں سے اور منٹوں میں جو ہے وہ آپ کے پاس اتنا اچھا جو ہے ڈٹرجنٹ بن گیا۔ اب یہ برنر کے پیچھے والی دیوار ہے جس کے اوپر ہم سالن بناتے ہوئے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، روٹی بناتے ہوئے آئل کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں نے ایک دفعہ سپرے کیا ہے اور اس کو میں نے صاف کیا۔ وائٹ کپڑا اس لیے لیا تھا کہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ یہ محلول کتنے اچھے سے کام کرتا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو یہاں پر اینڈ کرتی ہوں۔